वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम एडिट मेन्यू को कंप्लीट डिटेल्स में समझेंगे। ये मेन्यू छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो डेली ड्राफ्टिंग में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा पहला कमांड है अंडू। अगर आपसे गलती से कोई लाइन डिलीट हो गई हो, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो गया हो या कोई कमांड गलत अप्लाई हो गई हो, तो अंडू कमांड यूज़ करके आप पिछला स्टेप वापस ला सकते हैं। हम एग्जांपल, लेकिन हमको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था, हमको डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो हम कंट्रोल जेड हमने किया तो सडनली डिलीट हुई थी, वो वापस आ गई। तो अंडू कमांड यूज करके आप पिछला स्टेप वापस ला सकते हैं, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। ये ऑटोकैड की सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड में से एक है दोस्तों। डू रीडू का ऑप्शन, अगला ऑप्शन है रीडू। अगर आपने लिखा तो रीडू कमांड यूज करके उस सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, देखें फिर से डिलीट हो गया। तो हम, अगर हमको लगता है कि नहीं शॉर्टकट है, और अंडू से डिलीट की हुई चीज वापस आ जाती है, और रीडू करके अगर वो चीज हमको नहीं चाहिए तो दोबारा से हम वो वापस चली जाती है। तीसरा ऑप्शन है कट कर। फॉर एग्जाम्पल, कट करने के लिए इसका यूज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करंट लोकेशन से हटाकर क्लिपबोर्ड में स्टोर करने के लिए होता है। बाद में आप उस ऑब्जेक्ट को किसी और जगह पेश कर सकते हैं, और पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी करके हम कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन भी है कॉपी। अब आते हैं कॉपी कमांड पर। कॉपी कमांड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करके क्लिपबोर्ड में सेव करती है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहीं रहता है। यहाँ से हम कॉपी लेते हैं, ये हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, और अगर हमको कहीं राइट क्लिक करते हैं या क्लिक करते हैं माउस से, अब हमको वो ऑप्शन कहीं पे पेस्ट हो जाता है। फिर जितनी बार आप कंट्रोल वी करते रहेंगे, आप वो ऑब्जेक्ट पेस्ट होता रहेगा। ध्यान रहे, ऑटोकैड में नॉर्मल कॉपी और कॉपी कमांड अलग चीजें हैं। एडिट मेन्यू वाला कॉपी कमांड ड्राइंग के अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाता है। अब हमारा ऑप्शन है, जैसे हमने कॉपी किया था, और कंट्रोल प्लस वी क्लिपबोर्ड में जो ऑब्जेक्ट कॉपी या कट किया गया था उसको ड्राइंग में पेस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। शॉर्टकट है कंट्रोल। हम कहीं पे भी इंसर्टन पॉइंट, हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, अब ड्राइंग में हम किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। हमारा है पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे, यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल प्लस सी, और हम यहाँ से जाते हैं न्यू ड्राइंग में, और यहाँ पे हमने जो एडिट से हमने कॉपी किया था, अब हम पेस्ट पे जाते हैं, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे हम आप जब चेक करें, लिस्ट कमांड से हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। अब इसका ये देखें, इसका एक्स है 833728391168, और वाई पे है 8177। सी को देखेंगे हम अपने फर्स्ट ड्राइंग में। फर्स्ट ड्राइंग की भी हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखें दोस्तों, एक्स और वाई एग्जैक्टली सेम। अगर हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पे हम, अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट से एक्चुअली हम एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे इसको पेस्ट है एक्चुअल ड्राइंग बनाने के लिए। जब हमारी सर्वे ड्राइंग और उसको हम किसी
न्यू ड्राइंग में जब पेस्ट करते हैं तो वो जब हम पेस्ट विद कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं तो हमारा फाइल जो है एग्जैक्ट सेम प्लेस पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड है पेस्ट एज ब्लॉक। एडिट में जाते हैं, देखें पेस्ट एज ब्लॉक, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी। फॉर एग्जांपल भी करते हैं, फिर इसी फाइल में हम इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी जब पेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं, देखें ये। और तो किसी भी अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करते हैं और आप एज ए ब्लॉक, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी तीनों की को एक साथ दब, वो आपका ब्लॉक तैयार हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। दोस्तों हमारा जो अगला ऑप्शन है कॉपी विद बेस पॉइंट। ये हम आते हैं इधर पे, कॉपी विद बेस पॉइंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। फॉर एग्जांपल हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी को शिफ्ट सी, फिर हम बेस पॉइंट लेते हैं। अब हमको पेस्ट करना है। अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं बेस पॉइंट से जहाँ पे भी करना चाहेंगे, अब वो हमारा बेस पॉइंट देखें ऑलरेडी जो है जहाँ पे भी हम पेस्ट, इसका ऊपर कम इम्पोज करना चाहते हैं किसी ड्राइंग पे। फॉर एग्जांपल हमारा जो है बेस प्लान है और हम उसको चेक करना चाहते हैं किसी दूसरी फाइल के साथ कि हमारी वॉल्स और सारी चीज़ें एक हूबहू हैं या नहीं है या चेंज हुई हैं। तो उस प्लेस पे हमारा ये विद बेस प्लान बहुत ही। दोस्तों कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक पॉइंट को फिर रेफरेंस बनाकर कॉपी करना होता है। उस सिचुएशन में कॉपी विद बेस पॉइंट यूज किया जाता है। आप एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और जब ऑब्जेक्ट पेस्ट करते हैं तो वही पॉइंट इंसर्टेड पॉइंट बन जाता है। इससे प्लेसमेंट बहुत एक्यूरेट होता है। ये कमांड ड्राइंग के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट कर देती है और इसका जो है शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। अगर पूरी ड्राइंग को मूव, कॉपी, ऐड है। फॉर एग्जांपल देखें, हम सेलेक्ट करते हैं, देखें इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है अगर हमको एंटायर ड्राइंग में, क्योंकि वन बाय सिलेक्ट ऑल में सारे सेगमेंट जितने भी लाइंस हैं या सर्कल हैं या बहुत कभी कभी बहुत ही बड़ी फाइल होती है, उसमें वन बाय वन सेलेक्ट करना जो है टाइम टेक। तो सिलेक्ट ऑल वहाँ पे बहुत ही काम का कमांड है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, दोस्तों अगर ड्राइंग में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड ऑप्शन की तरह ही काम करता है। सकते हैं लार्ज ड्राइंग में ये बहुत टाइम बचाता है। हम जो है एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो दोस्तों हम फाइंड कमांड को यूज, फाइंड के लिए हम क्या करते हैं, FIND टाइप कर लेते हैं। इस तरह से भी आप फाइंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दो आप यहाँ से भी आके फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे शम्स लिखा हुआ है, रिप्लेस करना चाहते हैं। शम्स को मान लो हम रिप्लेस कर देते हैं SHE। और रिप्लेस का बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। कभी कभी क्या बोलते हैं ड्राइंग्स में इतने सारे वर्ड होते हैं, हमारा टेक्स्ट है डाया 110 कि किसी ड्रेनेज पाइप की साइज बहुत ही बड़ी है और उसमें वो जो है हमको टेक्स्ट चाहिए 575। यहाँ से हम देखते हैं इस ड्राइंग में H कहाँ पे है, तो यहाँ पे रिप्लेस की बजाय हम फाइंड करते हैं। तो फाइंड हम देखेंगे तो देखें फाइंड यहाँ पे डिटेक्ट उसने कर दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड होने वाला है
आपके और बहुत ही प्रोडक्टिव ऑप्शन है ये। कभी कभी आपको ड्राइंग्स में आपकी एक ही फाइल में 100 लेआउट्स हैं, उसमें फॉर एग्जांपल हम एक डेट लिख लेते हैं। आज की डेट है मान लो 14 जुलाई 2025। कमांड में जाते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे हमको मान लो कोई टेक्स्ट चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इसमें 2025 है, 14 जुलाई 2025, और हमको करना है 2026, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है। अगर हमको ये मल्टीपल लेआउट्स हैं, उसमें हमको डेट चेंज करनी है, यहाँ पे हम चेंज कर ये 26। इस तरह से यहाँ पे तो हमारे पास एक ही पेज पे था। अगर लेआउट्स में मल्टीपल लेआउट्स में बहुत सारे